नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कि जो 5 स्टार एसी होता है और जो 3 स्टार इन्वर्टर एसी होता है, दोनों ही इन्वर्टर एसी हैं। दोनों में से एफिशिएंट 5 स्टार इन्वर्टर एसी ही क्यों होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर हम बात करें, स्टार रेटिंग सिस्टम होता है। ये पहले भी हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर कि स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होता है। अच्छी तरह से हमने उस वीडियो में समझा था। स्टार रेटिंग सिस्टम क्या दिखाता है कि जो एप्लियंस की एनर्जी एफिशिएंसी है, वो कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। तो जितने ज़्यादा स्टार होंगे, इस तरह से जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ही बेटर एफिशिएंसी होंगे। यानी कि ज़्यादा स्टार ज़्यादा उस एप्लियंस की एनर्जी एफिशिएंसी। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, जो 5 स्टार एसी होता है वो क्या करता है, लेस एनर्जी यूज़ करता है। वो क्या करेगा, कम एनर्जी का यूज़ करेगा। किसके लिए? सेम कूलिंग पावर वो देगा अगर हम कंपेयर करते हैं 3 स्टार एसी से। यानी कि लेस एनर्जी कंज्यूम करके वो उतनी ही कूलिंग देगा जितनी 3 स्टार एसी हमें देता है। तो सबसे पहले आ जाता है स्टार रेटिंग सिस्टम। यानी कि ज़्यादा स्टार तो वो लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। 5 स्टार में यानी कि 5 स्टार होते हैं, 3 स्टार में 3 स्टार होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो 3 स्टार है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा सेम कूलिंग देने के लिए, लेकिन 5 स्टार कम एनर्जी यूज़ करेगा सेम कूलिंग देने के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक तो ये डिफरेंस आ जाता है 5 स्टार इन्वर्टर एसी और 3 स्टार इन्वर्टर एसी में। दूसरा जो हमने पढ़ा था, EER रेशो। अब EER क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। अब ये क्या बताता है? ये रेशो हमें बताता है कि कितनी जो कूलिंग है वो होगी हर 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यानी कि जो EER है, अगर हम इसको देखें कि अगर EER रेशो हाई होगा, जैसे 5 स्टार के लिए ये ज़्यादा होता है, हमने देखा था 5.1020 इस तरह से कुछ होता है। और इसी तरह से जो EER है, अगर हम देखें कि जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ही जो एनर्जी कंजप्शन है, उतनी ही एनर्जी कंजप्शन कम होगी। एनर्जी कंजप्शन कम होगी जितना EER रेशो ज़्यादा होगा। तो 5 स्टार एसी के अंदर अगर हम बात करें, ये ज़्यादा होती है EER 5 स्टार के अंदर, और 3 स्टार के अंदर ये कम होती है जो EER है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और हायर एफिशिएंट है ये, या कहें कि ज़्यादा कूलिंग दे रहा है इन दोनों में कंपैरिजन करें तो, क्योंकि इसकी EER रेटिंग ज़्यादा है। तीसरी बात कर लेते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की। अब दोनों के अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, 5 स्टार के अंदर भी और 3 स्टार के अंदर भी। लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है कुछ सेटिंग की जाती हैं, कुछ और ज़्यादा सेटिंग होती हैं। यानी कि 5 स्टार और 3 स्टार के अंदर अगर हम देखें तो 5 स्टार के अंदर और अच्छी तरह से उसको एडवांस्ड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है। तो इसको और एडवांस किया जाता है अगर 3 स्टार से कंपैरिजन करें। इसके अंदर फाइनर एडजस्टमेंट्स जो हैं वो की जाती हैं और कर भी सकते हैं, जिससे कि जो एनर्जी लॉस है वो कम होता है। यानी कि इसके अंदर जो है एनर्जी लॉस कम हमें मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हम फाइन एडजस्टमेंट्स, बहुत बारीकी की एडजस्टमेंट्स जो हैं करते हैं अगर 3 स्टार से कंपेयर करें। तो तीसरा यही रीज़न आ जाता है कि दोनों ही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन फिर भी ये मोर एडवांस्ड आप कह सकते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो 5 स्टार है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है 5 स्टार और 3 स्टार इनमें से चूज़ करने का? अब देखिए, अगर आप 5 स्टार चूज़ करते हैं तो यहाँ पर लेस एनर्जी हमें पता चल गया कि किसी भी स्पेस को कूल करना है वो जल्दी कूल करेगा 3 स्टार से, इन्वर्टर ही हों चाहे दोनों, और कम एनर्जी का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कम होता है आपका। पहला तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर हम बात करें तो जनरली जो 5 स्टार जो एसी होते हैं ये लोअर एनर्जी की कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि कम एनर्जी की खपत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी आप इनको कह सकते हैं। लेकिन इनमें एक डिफरेंस आ जाता है, वो क्या है? कॉस्ट का। 5 स्टार एसी की अगर हम बात करें, कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है, 3 स्टार एसी की कॉस्ट कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू बजट ये हमें चूज़ करने पड़ते हैं। दूसरा, कितना टाइम हमें इसको चलाना है। जितना लॉन्ग रन में आप इसको चलाएंगे 5 स्टार एसी को, तभी फ़ायदा है जो इन्वर्टर एसी है।
अगर कम समय के लिए आपको चलाना है तो 3 स्टार इन्वर्टर एसी भी आप ले सकते हैं। यानी कि ये जो है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना चलाना है उसके ऊपर भी बेस्ड रहता है। ज़्यादा लॉन्ग समय में अगर आप चलाएंगे तो 5 स्टार एसी बेटर है, लेकिन कम समय के लिए चाहिए यानी कि 2-4 घंटे के लिए दिन में बस चलाना है तो 3 स्टार इन्वर्टर एसी पर भी जा सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट का भी एक फैक्टर आ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर इन सब को हम देखें तो इन सब में से जो है एक चीज़ निकल कर आती है, एक तो बजट और एक रिक्वायरमेंट कि आपको किस तरह का एसी चाहिए। बाकी अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो 5 स्टार एसी ही हमारा एफिशिएंट होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क है इसमें। लंबे समय में अगर आप 5 स्टार एसी का यूज़ करते रहते हैं तो वो 3 स्टार एसी की कॉस्ट जितना ही पड़ जाता है, लंबे समय की बात करें कि आप चला रहे हैं कई सालों से। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि हमारा जो समय है वो कितना हमें चलाना है उसको एसी को दिन में, और दूसरा हमें जो कॉस्ट है यानी कि जो बजट है वो हमारा इस एसी के लिए है या नहीं, कि कौन सा हम चूज़ करें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।